मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड के दयालपाली गांव में 7 निश्चय योजना अंतर्गत 16 करोड़ 18 लाख की लागत से बनने वाला अधूरे नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने से स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिस आक्रोश का सामना विधायक विनोद नारायण झा को करना पड़ा। आक्रोशित लोगों का कहना था कि उक्त भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ नहीं तो उद्घाटन कैसे होगा। लोगों का कहना था कि उक्त भवन निर्माण कार्य में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गई एवं लूट खसोट की गई है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, जिसके कारण भवन में दरार आ गई है। उसका प्लास्टर झड़ रहा है, छत पर जल जमाव हो जाता है, छत का पानी का रिसाव हो रहा है। निर्माण कार्य में यहाँ के संवेदक एवं पदाधिकारी द्वारा जमकर लूट खसोट की गई है। लोगों का कहना था कि इसकी शिकायत स्थानीय विधायक एवं विभागीय पदाधिकारी से कई बार किया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग किया एवं निर्माण कार्य को रोक दिया। इन ग्रामीणों का कहना था कि जब तक निर्माण कार्य का जांच नहीं होगा तब तक कार्य शुरू नहीं होगा एवं विधायक विनोद नारायण झा के इसके अनियमितता शिकायत की। इस संबंध में विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि निर्माण कार्य में अनियमितता की बातें सामने आई तो जो भी क्षति होगी उसे ठीक किया जाएगा एवं जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दयालपाली में मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड के अंतर्गत दयालपाली गांव में औद्योगिक प्रशिक्षण जो बना है, उस प्रशिक्षण का जो संस्था जो बना है, उस संस्था में आज तक ग्रामीणों का सहयोग मिला। कोई कुछ पूछने के लिए नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे भवन जो करोड़ों अरबों में बन रहा है और उसका मेन छत, ऊपर वाला छत साफ डैमेज हो गया है, पानी चूके नीचे तक गिरता है। साथ साथ आज जो विधायक जी आए थे, विधायक जी से भी नम्र निवेदन किए कि सर चल के देख लिया जाए कि जब मैंने छत डैमेज हो गया, छत चूता है, समूचा भवन में पानी गिरता है, तो फिर यह भवन कितना दिन टिकेगा, उसको देख लिया जाए इंजीनियर साहब के साथ। लेकिन विधायक जी ने देखने से इनकार किए और चले गए। और यहाँ जो बोर्ड लगाया गया है तो दयालपाली का नाम ही नहीं है बोर्ड में, जिसका उद्घाटन आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसमें दयालपाली का नाम ही नहीं है। तो कलवाही का नाम है केवल, कलवाही प्रखंड भी नहीं है, कलवाही। तो कलवाही में जाकर के उद्घाटन किया जाए। हमारे समस्त ग्रामवासी का यही जो है मतलब विचार है, इसीलिए हम लोग पूरा बिल्डिंग बर्बाद हो गया। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्वयं आकर के कष्ट करके स्वयं आकर के इस भवन का निरीक्षण किया जाए कि ताकि सच्चाई समझ में आ जाए। इससे पहले जो बना है त्रुटि से किसी पदाधिकारी का यहाँ जो इंजीनियर है तो उसको आप लोग कंप्लेन किए? कंप्लेन किया गया है और वो आश्वासन देते गए कि एकदम ठीक ठाक बनेगा। लेकिन आज जो है जो उद्घाटन के समय में देखा गया है तो मेरे छत जो है जो मतलब उसका डैमेज है, पूरा दीवार फटा हुआ है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं। ग्रामीण को कोई सूचना नहीं कि आज उद्घाटन हो रहा है। अचानक मोबाइल पर देखने के बाद अचानक देखा गया है तो उसमें दयालपाली का भी नाम नहीं, अगर ग्रामीण को सूचना है। इसका उद्घाटन आज हो गया, लेकिन भवन पूर्ण हो चुका है? पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। उसका निर्माण कार्य अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है। हम लोग उद्घाटन नहीं होने दिए हैं, उद्घाटन को रोक दिए हैं। जब तक बोर्ड नहीं चेंज होगा हम लोग उद्घाटन नहीं होने देंगे। बोर्ड चेंज करिए, बोर्ड में नाम होना चाहिए दयालपाली का नाम। जब कॉलेज दयालपाली में बना है तो नाम भी दयालपाली का होना चाहिए। कॉलेज में सब इतना सुंदर फील्ड था जिस पर हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ ग्रामीण खेलते थे। यहाँ पर एक हाई स्कूल हो जाता था, हमारे गाँव का बच्चा पढ़ता। यहाँ पर आएगा पूरे जिला का बच्चा पढ़ने के लिए, हमारे गाँव का नाम तक नहीं है इसमें। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मधुबनी जिला में 7 इंस्टीट्यूशन का आज हो रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थान है। और एनडीए सरकार बनने के बाद संस्थाओं के लिए बनाने की जो व्यवस्था की गई, उसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे बिहार में आज ये उद्घाटन हो रहा है। इसी क्रम में मैं यहाँ आया। ये मधुबनी अनुमंडल का ये है, हर अनुमंडल में एक ITI कॉलेज बनना है। ये मधुबनी सदर अनुमंडल का ITI कॉलेज दयालपाली में बना है और ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। बेनीपट्टी एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है पूरे बिहार में जहां 2 ITI हैं।
बेनीपट्टी के ITI बेनीपट्टी में है, बेनीपट्टी अनुमंडल का, और मधुबनी सदर अनुमंडल का ITI पाली और दयाल पाली में है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और जब ये ITI बन के तैयार होगा तो यहाँ नई संभावनाएं पैदा होगी, एक नया बाजार बनेगा। हमको याद है कि लोहट में जब मिल हुआ करता था तो नई नई रिक्शा पुलर, टेम्पू, टैक्सी वाले, अनेक तरह के लोग यहाँ आते थे और नई बाजार बनेगा और वहाँ बाहर बिहार भर के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। 16 करोड़ से ज़्यादा की लागत से यहाँ बनी है, हॉस्टल बनना बाकी है और कुछ त्रुटियों की जानकारी मुझे ग्रामीणों ने दी है, वो मैंने संज्ञान में लिया है। उन त्रुटियों को मैं सरकार के संज्ञान में लाऊंगा।